निहायत ही बदतमीज लड़की हो। हम तो समझे थे कि तुम हमारे बेटे की मंगनी की खुशी में नाच गा के कुछ इनाम लेने आई हो, मगर तुमने खामखा का हंगामा खड़ा कर दिया। हमार बाबू की मंगनी हुई रही तब तो हम हंगामा किए रहे। गलती हुई गवा, हमका माफ कर दो सासू जी। क्या? मैं तेरी सासू जी कहाँ से हो गई? ही लो, अपने पति की मैया को सासू जी ने कही तो और क्या कही? नहीं, पति? कौन पति? अरे ई बाबूजी, और कौन? क्या बत्ती है तो? सूरज तेरा पति है? और नहीं तो का, हमार खोपड़िया फिर गवा है का, जौन हम लखनपुर से यहाँ तक डोली माँ बैठकर बैंड बाजा के साथ आई गई? पूछ लो अपनी बिटुआ से। मिसेस भंडारी, ये सब क्या तमाशा है? सूरज, ये सब क्या तमाशा है? क्या ये तेरी बीवी है? वो मम्मी, बात ही है कि... अरे बताओ ना बाबू, बताओ, ब्याह किया तो डरना क्या? हाँ, क्या डरना? बोलो ना, सच बोलो। तुम्हारी मामी यही तो एक बुराई है। नहीं नहीं, अच्छाई है। मतलब इसको सच्ची बात बहुत पसंद है ना? देखो, हाँ बोल रही है। बताओ बेटे। हाँ मम्मी, मैंने इनसे शादी की है। क्या? फूट गई मेरी किस्मत। अरे किस्मत तो हमारी फूट गई है मिसेस भंडारी। हमें नहीं मालूम था कि आपका सारा खानदान इतना बड़ा नाटकबाज है। अरे अपने ब्याहता बेटे के साथ मेरी कुंवारी बेटी की मंगनी करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे मुझे जब समोसे टेस्टी लगे तभी शक हुआ था कि दाल में कुछ काला है। अरे रहने दो तुम्हारे काले पीले को। अगर हम चाहें तो इस चीटिंग के लिए इन पर 10 लाख रुपए का दावा कर सकते हैं, लेकिन हम इनकी तरह गिरे हुए नहीं हैं। चलो जी, मेरी बात तो सुनिए। अरे तुम्हारी बात तुम्हारे पास रहने दो। चलो बच्चों, चलो। सूरज, सूरज जी, मैं आता है कि तुम्हारा गला घोट दूं या मैं खुद जहर खाकर अपनी जान दे दूं। इस नाचने गाने वाली को तुम अपनी बहू बना लाए? मिस्टर भंडारी, आप खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं? तो क्या देखूं? क्या देखूं, क्या देखूं, क्या? कुछ बोल नहीं सकते? क्या बोलूं? कितने बेहयाई से तुम्हारे बेटे ने हमारी नाक कटवाई है। तो यहाँ चीखने चिल्लाने से क्या फायदा? हम लोग ये काम करते हैं, अंदर चलते हैं, राउंड टेबल पर बैठ के सोचते हैं कि तुम्हारे कटी हुई नाक को दोबारा कैसे जोड़ा जा सकता है। राइट, आजकल प्लास्टिक सर्जरी ने बहुत तरक्की की है। इंसान की नाक तो क्या हर रंग जुड़ सकता है। माय आइडिया है। उधर सुनो। ओह अच्छा, माय आइडिया। आइडिया। सेक्रेटरी, फॉलो मी। फॉलोइंग, आई एम फॉलोइंग, उधर जाओ। आई एम फॉलोइंग। मिसेस पूनावाला, मुझे तो इस रिश्ते से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर ये सब मिस्टर भंडारी पे डिपेंड करता है। देखिए ना, पिछले हफ्ते मिस्टर झुनझुनवाला अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे और उन्होंने लाखों रुपए का दहेज देने का वादा भी किया था। जी आप हाँ तो कहिए, हम अपनी बेटी को इतना देंगे कि मिस्टर भंडारी उसे गिन भी नहीं सकेंगे। You are so sweet। और हम दोनों मिलके उनको ऐसी मात देंगे कि वो भी याद करेंगे। वैसे मैं भी दहेज लेने के तो खिलाफ हूँ, मगर जब आप फोर्स कर ही रही हैं, तो मैं आपका दिल भी तो नहीं तोड़ सकती। अजी तो हम आपको कहाँ दे रहे हैं, हम तो अपनी बेटी को दे रहे हैं। ओफो, ये सूरज ने तो हद कर दी। कल से घर से गायब है बिना कुछ बताए हुए। आपको कुछ मालूम है? नहीं, हो सकता है अपने किसी दोस्त के साथ पिकनिक मनाने चला गया हो। किसकी इजाजत से गया? इजाजत तो आपकी चलती है इस घर में, लेकिन आप नहीं मिलोगे तो वो... प्लीज सेक्रेटरी। यस मैडम। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से गाड़ी निकालो और जाओ। समझ गया। सूरज बाबू को तलाश करूं और आपके सामने पेश करूं, जिंदा या मुर्दा। मौके की नजाकत देख कर बात किया करो। जाओ और उसे ढूंढ के लाओ। गेट आउट। यस मैडम, सॉरी। मैं बैठा रहा हूँ, उठ जाऊं? बैठे रहिए। थैंक यू ऑनर। एक तो इस लड़के ने मुझे परेशान कर रखा है। अगर सूरज का पता शाम तक नहीं चला तो मैं मिसेस पूनावाला को क्या जवाब दूंगी? मिसेस चूनावाला? चूनावाला नहीं, मिसेस पूनावाला। हाँ, वही मुंह से निकल गया। तो मिसेस चूनावाला नहीं, मिसेस पूनावाला को मैं बड़े प्यार से समझा दूंगा। मिस्टर भंडारी, आप मेरी सहेलियों से ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करिए। यू नो माय नेचर। आपकी नेचर की सेवा में दुनिया में जानता ही क्या हूँ। गुड इवनिंग मिस्टर मिसेस पूनावाला। गुड इवनिंग मिसेस भंडारी। एक्सक्यूज मी मिसेस भंडारी, इससे पहले कि आप लोग अपनी वार्तालाप आगे बढ़ाएं, हमारा कोई फोन तो नहीं है ना? जी नहीं, जब तक मंगनी की रस्म पूरी नहीं हो जाती आज आपका कोई फोन नहीं आएगा। स्वीट ऑफ यू। आइए, तशरीफ रखिए। सूरज बेटे जी। इनसे मिलो। ये तुम्हारे फादर इन लॉ हैं, मिस्टर पूनावाला।
हेलो, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, थैंक बैठो। यू, थैंक यू। मिसेस पूनावाला, मुझे जरा तैयार होने में थोड़ी देर हो गई। आई एम सॉरी। आपने कुछ माइंड तो नहीं किया? जी बिल्कुल नहीं। औरत अगर तैयार होने में देर नहीं लगाएगी तो फिर कौन लगाएगा? यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरा ख्याल है मंगनी की रस्म अदा कर ली जाए। हाँ हाँ, मिसेस भंडारी, अगर थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए तो बुरा नहीं होगा। हो सकता है कि विकी भी आ जाए। ओह यस, ओह यस। लो, भूंगू आ गया। नहीं, बैंड आ गया। ओह बैंड। बैंड। मिसेस पूनावाला, आप मंगनी के लिए भी बैंड बाजा लाई हैं? जी बिल्कुल नहीं। मैं क्यों बैंड बाजा लाती? आपका बैंड बज गया था। What do you mean, मिस्टर भंडारी? आप हमारे वेस्टर्न म्यूजिक को चूहे और बिल्लियों की आवाज कहते हैं? आपका म्यूजिक? वैसे बुरा मत मानिएगा श्रीमती जी, जिस तरह पराई बीवी अपने घर में लाने से अपनी नहीं हो जाती ना, उसी तरह पराया म्यूजिक अपने देश में बजाने से अपना नहीं हो जाता है। ओफो डैड, मम्मी का ये मतलब है कि हम वेस्टर्न म्यूजिक के फैन हैं। ऊपर क्या देख रहे हैं? मैं सुना ये वाला फैन। वेस्टर्न म्यूजिक हमारे घर का, हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है। अब हमारे वेस्टर्न म्यूजिक को कोई बुरा कहे तो हमें बुरा नहीं लगेगा। हाँ, बहुत जोर का लगेगा। You are absolutely right, my son. जब तक मैं पॉप म्यूजिक नहीं सुन लूं, मेरी आंखें नहीं खुलती, किसी बात का मूड ही नहीं बनता। तुम्हारी भी तो यही हालत है। करेक्ट मम्मी, करेक्ट। सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हम दोनों को इंग्लिश म्यूजिक सुनने की ऐसी तलब होती है जैसे डैड को न्यूज़पेपर पढ़ने की और भैया को एक्सरसाइज करने की। लेकिन विकी, तुम्हारी तलब और हमारी तलब में जमीन और आसमान का फर्क है। अखबार पढ़ने से दुनिया भर की जानकारी मिलती है, आदमी का दिमाग रोशन होता है, और सुबह सवेरे एक्सरसाइज करने से सेहत अच्छी रहती है। वाह 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 वाह। इस 2 टके की छोकरी के आ जाने से तुम्हारे मुंह में जबान भी आ गई और पर भी निकल आए। क्यों? यही बात ना ये सासू जी। कहावत है कि जब सवेरा अच्छा होता है तो दिन भी अच्छा बीतत है। सवेरे सवेरे भगवान का नाम लेवे से मन को सुख शांति मिलत है। घर में लक्ष्मी आवत है, लक्ष्मी। लक्ष्मी आवत है? व्हाट नॉनसेंस। सेक्रेटरी, यस मैडम। फोन करके पता लगाओ कि बिजली कब तक आएगी। कोई फायदा नहीं मैडम, जो चीज जाएगी नहीं वो आएगी कैसे, और जो चीज आएगी नहीं वो जाएगी कैसे? क्या मतलब? मतबल हम बतावत है सासू जी। बिजली का ये जो थमचू है ना, थमचू, ये हमने निकाल दी है। अब हर रोज सवेरे 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक यही हुआ करेगा। What? जी। Disgusting. Come on, son. Secretary, follow me. यस मैडम। ये घर है या पागल खाना? I can't stay in this house. These are mad people. भगवान, मेरी जरा इज्जत बचा लेना। बहुत खतरनाक औरत है ये। ओफो, इस लड़की ने तो आते ही अपनी मनमानी शुरू कर दी। मैं ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी तो बिजली का फ्यूज निकाला है मैडम, वो दिन दूर नहीं जब वो आपकी खुशियों का बल्ब बुझा देगी और आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। अंधेरा तो तब छाएगा जब मैं उसे इस घर में रहने दूं तब। रहने भी नहीं देना चाहिए मैडम। बंदा किस मर्ज की दवा है, मगर इसके लिए कोई आइडिया सोचना पड़ेगा। वो मैं आपको कल बताऊंगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं? नहीं, आज राहु आपके चारों तरफ मंडरा रहा है। मेरा मतलब कल। शुभ काम की शुरुआत के लिए कल का दिन बहुत अच्छा है। विजयदशमी है। राइट यू आर। थैंक यू मैडम। मेरी दक्षिणा। मिस्टर भंडारी। कौन है? कौन है क्या? ओह, आप बैठे बैठे बंगले बना रहे हैं और यहाँ मेरे सीने पे सांप लौट रहे हैं। सांप कहाँ है? कहाँ है क्या? आपको फुर्सत भी है कुछ इसके अलावा सुनने सुनाने के लिए? अरे अब सुनने के लिए सैगल साहब हैं और सुनाने के लिए आप साथ हैं, तो फिर किसी और को सुनने की क्या जरूरत है? फरमाइए, क्या खिदमत की जाए आपकी? हाँ, जैसे आपको तो कुछ मालूम ही नहीं। आपके बेटे सूरज ने वो काम किया है कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रही। क्या बात करती? क्या हुआ तुम्हारे मुंह को? मैं चलो, भगवान का शुक्र है उसने कम से कम मेरी फरियाद तो सुन ली। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि घर में जब एक बिना दुम का पति मौजूद है तो फिर ये चांद से चेहरा किसी और को दिखाने की क्या जरूरत है? देखिए, आपको हर वक्त मजाक सूझा रहता है और यहाँ मेरा दिल जल रहा है। अरे हाँ, कुछ सड़ी हुई चीज जलने की बदबू तो आ रही है। ओ माफ करना, आपका दिल जल रहा है। मैं फायर ब्रिगेड को खबर कर दूं, अभी 2 मिनट में आएगी और आग बुझा देगी। मिस्टर भंडारी, ये आग जिंदगी भर नहीं बुझने वाली। अच्छा? सूरज बेवकूफ ने एक जंगली जाहिल गंवार लड़की को लाकर इस घर में मेरे आपके अरमानों पर पेट्रोल डाल दिया और आपके जज्बात को तीली दिखा दिया ही ना। चुप रहिए प्लीज, मेहरबानी करके चुप रहिए। मैंने अपने बेटे सूरज के लिए क्या क्या सपने देखे थे और
वो एक नौटंकी वाली को उठाकर इस घर में ले आया है और अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाना उसे। वो बेचारी शालू उस घर में पड़ी रहेगी, 2 रोटी तो खाएगी, क्या फर्क पड़ता है? आप 2 रोटी की बात करते हैं? मिस्टर भंडारी, उस जाहिल गवार को मैं इस घर में 2 पल भी रहने दूं ना तो मेरा नाम कमला भंडारी नहीं, समझे? एक बंगला बनने आ रहा, हाँ, बैठे रहिए सारा दिन बंगले बनाते हुए। लगता है इसने पैरों में नाल लगाई हुई है। ये क्या बंगला बनने देगी? ओ डार्लिंग, तुमने अच्छा किया जो पीना शुरू कर दिया। जीने के लिए 2 ही तो नशे हैं, एक शराब का और एक जवानी का। कमाल की चीज है डार्लिंग, लेकिन कल कुछ ज्यादा नहीं हो गई थी? लगता है हमने सबके 11 बजा दिए थे, लेकिन तुम फिर भी हमसे प्यार करती हो। हाउ स्वीट ऑफ यू। पीना हराम है न पिलाना हराम है, पीने के बाद होश में आना हराम है। होश में आना हराम है, लेकिन आज आपको हमारे साथ पीना पड़ेगा। डार्लिंग, तुम जहर भी पिलाओगे तो वो भी पी लेंगे। और आज हम अपनी डार्लिंग का जाम अपने हाथ से बनाएंगे। श्योर। छोटा चाहिए या बड़ा? जैसे तुम्हारी मर्जी। नहीं, पटियाला। पहले हम गले मिलेंगे अपनी डार्लिंग से। You're so sweet. पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम डार्लिंग। पहले तुम। Okay. Bottoms up. Bottoms up. Up. Bottoms up. डार्लिंग, मुझे तुम्हारी जवानी पे बहुत तरस आ रहा है। और मुझे तुम्हारी जवानी पर बहुत प्यार आ रहा है। तो प्यार करो ना, जी भर के प्यार करो। डार्लिंग, इतना प्यार करूंगा कि तू। नहीं डार्लिंग, शायद ये रात तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी ना आए। ऐसा मत बोलो डार्लिंग, अच्छी बातें करो ना, ऐसी तो हजारों रातें आएंगी हमारी जिंदगी। नहीं डार्लिंग, तुम बहुत भोले हो, कुछ नहीं समझते। क्यों? एक बात बोलूं? बोलो। तुम मुझसे शादी कभी नहीं करना। क्यों नहीं? मैं करूंगा। नहीं डार्लिंग, वो बनी है ना, मेरी और तुम्हारी शादी करा के उसी रात तुम्हें मार डालेगा, और उसके बाद मैं और बनी तुम्हारे रुपयों से जिंदगी भर ऐश करेंगे। और तुम स्वर्ग में ऊपर ऐश। साले ने अच्छा तगड़ा प्रोग्राम बना रखा है मेरे लिए।